हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जीके बाय ललित सर। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको कंप्लीट जीएस करवाई जा रही है। वह चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आती हो, चाहे वो अपना हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो। जैसे आपको मालूम है कि हरियाणा के बहुत सारे एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं, और जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, रेलवे का एनटीपीसी आने वाला है। तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे एग्ज़ाम है, जितने भी हमारे एग्ज़ाम होंगे या एग्ज़ाम आगे आएंगे, अगले साल भी आएंगे, उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट जीएस इसी चैनल पर करवाई जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट फ्री में आपको प्रोवाइड करा सकें। और आज हम इसी में आपको एक हरियाणा करंट अफेयर की क्लास कराएंगे। अगर आपने इस करंट अफेयर की क्लास को एक बार देख लिया, आपको फिर दोबारा कहीं से करंट अफेयर की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा के ऐसे करंट अफेयर हम आपके सामने लेके आए हैं जो हमेशा हरियाणा फोकस करता है, और हम बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर आपको करवाएंगे। आज करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट है, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें आपकी कितनी तैयारी है, या आप उस तैयारी का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं जो आपको लॉकडाउन में तैयारी करने का मौका मिला है, और आपको कितना टाइम मिला है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो अपनी तैयारी को भी देखें और अपनी साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें। तो अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हो तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें, जिसका नाम है जीके बाय ललित सर। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम पेज पे भी जुड़ें, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपको कहीं पे भी अगर क्लास लेने के बाद पीडीएफ की जरूरत पड़े तो आपको सारी कुछ पीडीएफ टेलीग्राम एक ही ग्रुप पे मिल जाए। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हरियाणा का पहला करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन कि हरियाणा में बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है। हरियाणा में बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है। ये क्योंकि करंट अफेयर हम ऐसे लेके आए हैं जो स्पेसिफिक पेपर में पूछे जा सकते हैं, और उसी को लेकर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि सारे करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। स्पेशली फॉर हरियाणा करंट अफेयर जो हरियाणा में पूछे जा सकते हैं वही हम करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो हरियाणा में बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है। तो आपके ऑप्शन है 1952, 1952, 1852, 1912 और 1850। तो इसका आंसर है 1912। 1912 जो है वो हमारा बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर बनाया गया है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने हरियाणा की किस महिला पहलवान का नाम खेल रत्न अवार्ड्स के लिए भेजा है। खेल से तो हमेशा कोई भी एग्जाम उठा के देख लिए आप, हरियाणा का तो हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने हरियाणा की किस महिला पहलवान का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है। आपके ऑप्शन है साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट और बबीता फोगाट। जैसे कि आपको पता है कि ये तीनों बहनें हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से किसका नाम कुश्ती फेडरेशन ने हरियाणा की के लिए भेजा है, खेल रत्न के लिए भेजा है। तो इसका आंसर है विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा है जब हमेशा डाउट में रहता है, कई बार ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जो एट प्रेजेंट जो जजों की संख्या है वो 56 है। और 56 में आपको ये याद करना है, अगर उस वो ऐसे पूछे कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है तो आपको 56 लिखना है। अगर वो पूछे कि सीजीआई को इंक्लूड नहीं करना है तो 55 है। जो क्योंकि 56 जो 56 टोटल है वो सीजीआई को इंक्लूड करने, जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होता है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होता है, उसको इंक्लूड करने के बाद है 56। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कहाँ है, ये सबको पता है, चंडीगढ़ में स्थित है। तो इसका आंसर है 56। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में सार्वजनिक स्थान पर थूकने व मास्क नहीं लगाने पर कितने रुपये जुर्माना होगा। जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उसके लिए मास्क कितना ज़्यादा जरूरी है, और कहीं ना कहीं हम अपने आप हमेशा मुंह को ढक के चलें, कहीं थूके नहीं, किसी से ज़्यादा डिस्टेंसिंग थोड़ी बना के रखें। तो मास्क न डालने पर हरियाणा सरकार ने कितना जुर्माना लगाया है, तो 500 रुपये लगाया है। अगर बिना मास्क के आप निकलोगे तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में जून 2020 तक कितनी गौशालाएं हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो तो आजकल हरियाणा जो है डाटा के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको डाटा हर एक चीज़ के याद होने चाहिए जो जो मेन है।
तो हरियाणा में जून 2020 तक कितनी गौशालाएं हैं? तो टोटल 600 गौशालाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक हरियाणा के सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है? जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक हरियाणा के सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है? तो कब तक है? 2022 तक है। कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि हर घर में नल होना चाहिए, हर घर में पानी होना चाहिए। तो अब वैसे हमारे पानी पानी को ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, जितना यूज हो उतना ही हमको यूज करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल ठीक करवाने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई है? क्योंकि जब आजकल देखा है कि हरियाणा में बिजली की बहुत शिकायतें आ रही है कि बिल हमेशा सबके गलत आ रहे हैं, तो उसको उसको ठीक करने के लिए कौन सी सुविधा हरियाणा सरकार ने करी है? तो उसका आंसर है ट्रस्ट फीडिंग रीडिंग के नाम से है एक, जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको याद रखना है किसके नाम से? ट्रस्ट रीडिंग के नाम से ये सुविधा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मजदूरों व हर किसी के लिए छत देने के लिए किस विभाग का गठन किया गया है? हरियाणा में मजदूर जो है और उनको हर किसी के लिए छत देने के लिए कौन से विभाग का गठन किया गया है, इसका आंसर बताना है। उसके ऑप्शन है हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, डोर स्टेप हाउस विभाग, होम एटिक कॉल विभाग और राज्य हाउस विभाग। तो आपको बताना है इसमें से कौन से विभाग का गठन किया गया है। तो हाउसिंग फॉर ऑल विभाग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में न्याय वितरण प्रणाली में अधिक तेजी लाने और पारदर्शी बनाने के लिए किस सिस्टम को लागू किया गया है? कि जल्द से जल्द न्याय होए और तेजी से होए और ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, किसी भी तरह का करप्शन ना हो। तो उसके लिए किस सिस्टम को लागू करा गया है? तो आपके ऑप्शन है फास्ट जस्टिस सिस्टम, स्टेट जस्टिस फॉर पीपल सिस्टम, हरियाणा न्याय सिस्टम और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो आपका आंसर है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? तो हरियाणा में तो वैसे कुश्ती, बॉक्सिंग, ये सभी मशहूर है। तो हरियाणा में कौन किसको दिया गया है? तो बॉक्सिंग को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि टीवी के माध्यम से पढ़ाई करने वाला कौन सा राज्य बना है? कि टीवी के माध्यम से बच्चों को जो लॉकडाउन में पढ़ाई करने का अवसर मिला है, आजकल देखा है आपने कि लॉकडाउन में बच्चों को आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो टीवी के माध्यम से भी पढ़ाई करने का जो पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो हरियाणा बन गया है। तो दूरदर्शन पे भी आपने देखा हो कई बार आजकल बहुत से क्लासेस आजकल दी जा रही हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो हरियाणा पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हरियाणा में उद्योग, हॉस्पिटल और पर्यटन में सहयोग करने की पेशकश की है? किस देश ने हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए हॉस्पिटल और पर्यटन में सहयोग करने की पेशकश की है? तो उज्बेकिस्तान ने की है। तो आपका आंसर है उज्बेकिस्तान। तो आपको याद रखना है कि उज्बेकिस्तान ने ये सुविधा स्टार्ट की है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस वर्ष तक 1000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे? जो किसानों के लिए उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, 1000 कम से कम बनाए जाएंगे, हरियाणा सरकार ने फैसला किया। तो कौन से वर्ष तक बनाए जाएंगे? 2022 तक बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान, इसमें ऑप्शन है पीजीआई रोहतक, पीजीआई सोनीपत, पीजीआई रेवाड़ी और पीजीआई अंबाला। तो वैसे ऑप्शन देख के पता चल गया होगा कि पीजीआई रोहतक इसका डायरेक्ट आंसर है। तो सबसे बड़ा चिकित्सा हरियाणा का सबसे बड़ा चिकित्सा स्थान है जो बन गया है, तो पीजीआई रोहतक है। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण आहूजा को, रमेश मंजू, धर्मपाल गोंदर और दीपेश नागपाल। इनमें से किसे वन विकास निगम का चेयरमैन घोषित किया गया है? तो धर्मपाल गोंदर को किया गया है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस जो आपको करवाए गए हैं हरियाणा करंट अफेयर के। अगर आपको ये करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को, जीएस हो, मैथ हो, किसी भी चीज़ में, हरियाणा के कोई से भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम जान सकते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। हम आपको पर्सनली भी बताएंगे और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़े और हमारे टेलीग्राम पेज से भी जुड़े। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट जीएस की क्लास करवाई जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट इंडिया जीके भी करवाई जाएगी और आपको कंप्लीट हरियाणा जीके भी कराई जाएगी। तो आपको जो भी पेपर में बेस्ट होगा वो आपको
प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।